इस वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे तमाम लोगों तक पहुंचाएं और आप अपने कमेंट से हमें Contact आगाह कीजिए ताकि हम मज़ीद अपनी वीडियो 034682075551. में बेहतरी पैदा कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कामरान शहजाद सिद्दीकी आपसे मुखातिब। आज का हमारा टॉपिक, हमारे गुज़िश्ता टॉपिक जो हमने आइन का आर्टिकल 239 पर बात की थी, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन में तरमीम, उसके सिलसिले की ये कड़ी है। और आज हमारा टॉपिक ये है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स कौन बना सकता है और कौन तब्दील कर सकता है। आजकल ये बहस बहुत आम चल रही है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट रूल्स तब्दील कर रही है और ये बिल बना के जो है उसने दोनों ऐवानों से जल्दी जल्दी पास करा के सदर को भेज दिया है और 10 दिन में अगर सदर ने साइन न किया तो ये खुद ब खुद कानून बन जाएगा। इस सिलसिले में मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये आम आदमी के लिए है, क्योंकि वकला हजरात और जजेस हजरात मुझसे ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को समझते हैं। मेरी बात एक आम आदमी के लिए है, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के लिए जिनका ये मुल्क है। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हमारे यहाँ 2012 में बने। मैं आपको बता दूं कि आइन के आर्टिकल 184 के तहत, आइन का आर्टिकल 184 जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार बयान किया गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने इंटरनल मैटर्स, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए रूल्स बनाती है और वो रूल्स सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस मिलकर बनाते हैं। लिहाजा वो खुद ही इसमें तब्दीली कर सकते हैं। किसी भी इदारे के इंटरनल अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल्स होते हैं वो उस इदारे का सरबरा अपने दीगर अफराद के साथ मिलकर बनाने का इख्तियार रखता है और इसी को इंडिपेंडेंस ऑफ द डिपार्टमेंट कहते हैं। यानी इस कलेक्टिवली, इज्तिमाई तौर पे वो इदारा आइन के अंदर काम करने का पाबंद है, लेकिन उस इदारे के अंदरूनी मामलात के लिए ज़रूरत के मुताबिक जो रूल्स और पॉलिसी बनाई जाएगी वो उस इदारे का सरबरा अपने दीगर रफ़ीक़ों के साथ, साथियों के साथ मिलकर बनाएगा और वो ही उसको तब्दील करेगा। तो इस बेस पर 2012 में आइन के आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाए गए थे उस वक्त के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस ने मिलकर। अच्छा, अब चूँकि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट जो है वो हदफ बनी हुई है, निशाना बनी हुई है, तो लोग ये समझ नहीं पा रहे कि आया सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पार्लियामेंट बना सकती है या तब्दील कर सकती है या नहीं कर सकती। हमारा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपने जजेस के साथ मिलकर बनाता है और वो ही इसमें तब्दीली और तरमीम कर सकता है। पार्लियामेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर मेरी ये बात आपने साबित करनी है और मेरी ये बात आपने प्रूव करनी है या इसको टेस्ट करना है, तो आप हाई कोर्ट रूल्स, लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स देख लीजिए, सिंध हाई कोर्ट के रूल्स देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट के रूल्स देख लीजिए, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के रूल्स देख लीजिए, जो 2012 में बने थे। हाई कोर्ट रूल्स बनते हैं आर्टिकल 212 के तहत, आइन के आर्टिकल 212 जिसमें हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में बहस की गई है, उसके मुताबिक हाई कोर्ट रूल्स बनते हैं। ये भी 2012 में बने और हर सूबे की हाई कोर्ट ने ये रूल्स, अगर आप इन रूल्स की बुक देखें तो आपको इसमें मिलेगा कि चीफ जस्टिस अलॉन्ग विद दीगर अदर जजेस मेड दिस रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन टू रन द अफेयर्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ लाहौर, टू रन द अफेयर्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ सिंध, इसी तरीके से दूसरे सूबे। तो सूबाई हाई कोर्ट के रूल्स, चाहे आप ओरिजिनल साइड के देख लें या आप एपेलेट साइड के देख लें या आप क्रिमिनल साइड के देख लें, इसके जो रूल्स हैं ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने दीगर जजेस के साथ मिलकर बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के रूल्स सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने दीगर जजेस के साथ मिलकर बनाते हैं। अच्छा, इन रूल्स का मकसद क्या होता है? ये रूल्स कोई आइन नहीं होते, लेकिन ये रूल्स होते हैं कि हाउ द डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन कैन रन। ये इदारा, ये सुप्रीम कोर्ट, ये इदारा, ये हाई कोर्ट लाहौर, ये हाई कोर्ट सिंध कराची, ये हाई कोर्ट KPK, ये हाई कोर्ट बलूचिस्तान, अपने मैटर्स, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन करेगी। इसी के तहत फिर एपिलेट साइड के लिए जजेस किए जाते हैं,
ओरिजिनल साइड के लिए होते हैं, पिटिशन साइड के लिए होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन साइड के लिए। तो ये तमाम इख्तियारात चीफ जस्टिस को होते हैं और वो अपने जजेस को बेंच देते हैं, बेंच बनाते हैं और वो इस काम को तकसीम करते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का अपने दीगर साथी जजेस से जो फ़र्क होता है वो सिर्फ ये होता है, पावर में सब बराबर होते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चीफ जस्टिस का होता है जो कि दीगर जजेस का नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का मतलब ये होता है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स हैं, जो इंतज़ामी उमूर है, उनके बारे में फ़ैसले आपने करने हैं कि किस जज ने कौन से केसेस सुनने, किस जज ने कौन से केसेस सुनने, किस जज ने कौन से केसेस सुनने। ये रूल्स के तहत चीफ जस्टिस को पावर दिया जाता है। अगर हम ये कहें कि नहीं जी ये पावर भी 2-3 जजों को दिया जाए तो इसमें होगा क्या, इसमें ये नुकसान होगा कि चीफ जस्टिस कहेगा कि ओरिजिनल साइड पर मिस्टर ए जजेस केसेस सुनेंगे, तो दूसरा जज बोलेगा नहीं सर मिस्टर ए नहीं सुनेंगे, मिस्टर के सुनेंगे। अब इंतज़ामी तौर पर जब आप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को पावर दे देंगे तो उसमें इंतशार पैदा होगा। अच्छा, इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरीके से दी जाएगी कि जैसे एक रियासत में 2 हुक्मरान नहीं रह सकते, इसी तरह एक घर में 2 सरपरस्त नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी इदारा किसी एक की डायरेक्शन पे चलेगा तो वो सही काम करेगा, स्मूथली काम करेगा। जब एक से ज़्यादा लोगों को आप पावर दे देंगे तो निज़ाम उसका बिगड़ जाएगा। और ये फितरत के मुताबिक उसूल है। अल्लाह ताला कायनात में वादहु ला शरीक है, वो अकेला है। और अल्लाह ख़ुद कुरान में फरमाता है कि अगर मेरे सिवा कोई और माबूद होता तो तुम निज़ाम कायनात में इंतशार देखते, कभी सूरज मशरिक़ से निकलता, कभी सूरज मगरिब से निकलता, कभी सूरज शिमाल से निकलता, कभी जनूब से निकलता, कभी सर्दी के बाद दोबारा सर्दी आ जाती, कभी रात के बाद दोबारा रात आ जाती, और तुम्हें कायनात के सरबराहों में क्लैश नज़र आता। कायनात का निज़ाम लाखों साल से एक स्मूथ वे में एक ही तरीक़ेकार से चल रहा है। उसकी वजह यह है कि कायनात का निज़ाम चलाने वाली ज़ात वादहु ला शरीक है। यही उसूल किसी भी इदारे को चलाने के लिए इख्तियार किया गया है। अगर आप इस उसूल से हटेंगे तो इदारों के अंदर इंतशार पैदा होगा, रियासत के अंदर इंतशार पैदा होगा, घर के अंदर इंतशार पैदा होगा। लिहाजा पार्लियामेंट को ये चाहिए कि वो अपने ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से ये घिनौना खेल ना खेलें। अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दफ़ा इंतशार पैदा हो गया तो जो थोड़ी बहुत एक उम्मीद है आम आदमी को इंसाफ मिलने की और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ सुनी जाने की, तो वो कतन ख़त्म हो जाएगी। और इस हवाले से हमारे जितने भी मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो है वो पार्लियामेंट के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो इस चीज़ से बाज रहें, वरना कल ये बात खुद उनके साथ यही हो जाएगा। इस पर बड़ा ख्याल करें। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जब मुजीबुर रहमान को इस्टेब्लिशमेंट ने किनार दीवार से लगाया और भुट्टो को इक़्तिदार मिला, तो मुजीबुर रहमान ने भुट्टो से ये कहा कि आज तुम बहुत खुश हो इस बात पर, लेकिन याद रखना कल आने वाले दिनों में ये इदारा तुम्हारे साथ भी यही करेगा। और फिर तारीख़ ने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक जुडिशल मर्डर के तहत फांसी पे चढ़ा दिए गए, और इस जुडिशल मर्डर के पीछे जिन ताकतों का हाथ था उसको दुनिया बखूबी जानती है। तो मेरी तो बहुत ही एक हाथ जोड़कर गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस से कि वो सुप्रीम कोर्ट को तकसीम ना करें। वो पार्लियामेंट, मौजूदा इलॉजिकल पार्लियामेंट, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि प्लांटेड है, इसके इशारों पर इदारे का नुकसान न करें। सुप्रीम कोर्ट के रूल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट खुद तब्दील कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को चीफ जस्टिस ऑर्गेनाइज करेगा और उसके तहत चीफ जस्टिस ही तमाम अफेयर्स को हैंडल करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट एक खेल तमाशा बन जाएगी। इसी तरीके से फिर कल को हाई कोर्ट में ये इशू खड़ा होगा और हाई कोर्ट भी एक खेल तमाशा बन जाएगी। हमारे अबतर सियासी निज़ाम की वजह से पहले ही अदालतें मजाक बनी हुई हैं, मज़ीद इसको मजाक बनने से बचाया जाए और अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। और आम आदमी जो पाकिस्तान का 22 करोड़ आदमी है वो इस चीज़ को समझे कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स को तब्दील करना और इसको बनाना का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस साहिबान के हाथ में है। और ये पावर आइन ने आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है
जिसको पार्लियामेंट तब्दील नहीं कर सकती। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी तक ये बात पहुँचे और पाकिस्तान के लोग आम कवानीन से आम फहम अंदाज में जो है वो इसको जान सकें, ताकि कल को एक साथ खड़े होकर अपने इदारों का दिफा कर सकें। बहुत शुक्रिया।